व्हाट्सअप फिटनेस फ्रीक्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अभिषेक और जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि पिछले 5 महीनों से जिम्स, फिटनेस सेंटर्स, योगा सेंटर्स सभी कुछ बिल्कुल बंद हैं। और इसकी वजह से जिम सेंटर्स, योगा सेंटर्स के जितने भी ओनर्स हैं उनको तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हुई हुई है, लेकिन जो जितने भी फिटनेस एंथुजियास्ट हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी हुई है। और अब जब ये 5 तारीख को जिम्स खुल रहे हैं तो एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ही हाई है। बट इस एक्साइटमेंट के लेवल पे हमें एक चीज नहीं भूलनी है कि कोरोना अभी भी हमारे बीच में ही है। और हमें जब ये जिम्स खुल रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, डेफिनेटली जो जिम ओनर्स हैं वो अपने लेवल पे बहुत हाई लेवल की प्रिकॉशंस रख रहे हैं, बहुत हाई लेवल के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। बट जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो आपको भी बहुत हद तक फॉलो करने ही होंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से जो हम हमारे जिम में हैं और जो बाकी जिम ओनर्स हैं वो किस तरीके से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं और क्या क्या चीजें ऐसी है जो कि आपको जिम आने से पहले इंश्योर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आप जिम आ रहे हैं तो आपकी हैबिट शायद होगी या शायद ना होगी, लेकिन आपको एक बैग कैरी करना है। उस बैग में आपको कैरी करना है आपके क्लीन वर्कआउट शूज, क्योंकि ज्यादातर जिम्स में और अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस आप बाहर के शूज अपने जिम में नहीं लेके जा सकते। जैसे कि मैं अपने इस बैग में मेरे वर्कआउट शूज अलग से लेके आया हूँ, और घर से आप या हो सकता है दूसरे शूज पहन के आएंगे, या फिर हो सकता है कि आप जैसे कि मैंने स्लीपर पहनी है उस तरीके से आप स्लीपर पहन कर आएंगे। सो आई एम रेडी विद माई शूज। उसके बाद में मैं यूज करूंगा कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर, जो कि आपके जिम के बाद डेफिनेटली होगा ही। अच्छे से सैनिटाइज करूंगा लगभग 20 सेकंड तक। पूरा हाथ का कवरेज इसमें मैं लूंगा। I'll pick my bag again and I'm ready to rock and roll. जैसे आप जिम में एंटर करेंगे, जिम में एंटर करते ही आपको फ्रंट डेस्क का स्टाफ मिलेगा। फ्रंट डेस्क का स्टाफ जो है सबसे पहले आपका टेम्परेचर लेगा। तो अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल है तो आपको एंट्री दी जाएगी। आपका टेम्परेचर जो है 36.5 आइडियली जो हम मानते हैं, अगर उससे अबव है तो आइडियली आपको वापस घर चले जाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि उसके अलावा और भी कोई सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो यू नीड टू कॉन्टैक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। साथ ही में बैग में मैंने शूज तो लेके आया ही आया, लेकिन मैं 1 से 2 लीटर अपने साथ पानी भी लेके आऊंगा, जिससे कि मुझे वाटर कूलर यूज ना करना पड़े। मैंने जो ये मास्क है ये मैंने जिम से लिया है, बट आपको ध्यान ये रखना है कि आपको मास्क अपने साथ ही कैरी करना है। और इनफैक्ट आपको जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको मास्क के साथ साथ अपने बैग में जो प्लास्टिक शीट्स आती हैं, जो वाइजर्स आते हैं, वो आपको रखना है। और वो इसलिए रखना है क्योंकि जो गाइडलाइंस के अनुसार है आपको मास्क डेफिनेटली जब आप जिम में एंटर करते हैं, कुछ आप वर्कआउट नहीं कर रहे तब आपको मास्क पहनने हैं, बट जब आप किसी तरह का वर्कआउट करते रहेंगे तो ये रिकमेंडेड है कि आप वाइजर्स का इस्तेमाल करें। तो ये भी आप ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो अब वर्कआउट शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, और वो ये है कि जब आप किसी भी इक्विपमेंट को यूज़ करेंगे तो मेक श्योर कि वो सैनिटाइज हो, और सैनिटाइज वो वहाँ से खास तौर पे हो जहाँ पे वो कॉमनली टच होता है। तो जैसे मैं पैक डेक यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, और पैक डेक में यूज़ करने के बाद पहले मुझे यहाँ पे एक सैनिटाइजर की बॉटल अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे सैनिटाइजर जो इसकी कॉमन टच पॉइंट है, मैं इसको सैनिटाइज करूँगा यूज़ करने से पहले, और इसे सैनिटाइज करने के बाद ही यूज़ करूंगा। और यूज़ करने के बाद में मैं इसे वापस सैनिटाइज करूंगा, जिससे जो अगला यूज़र है उसे वो एटलीस्ट सैनिटाइज मिले, अगर वो भूल भी जाए तो। सो दिस इज हाउ इट गोस। तो ये एक छोटी सी प्रिकॉशन है जो आप जिम में रखेंगे तो आपकी सेफ्टी भी रहेगी, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जिम के अंदर, जो आपके जिम बडीज हैं, उनकी सेफ्टी भी रहेगी। बात आई फ्लोर एक्सरसाइज की। जब फ्लोर एक्सरसाइज की बात आती है तो आपको जरूरत पड़ेगी एक्सरसाइज मैट या योगा मैट की। तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जब आप जिम जा रहे हैं तो आपको अपना पर्सनली खुद का एक एक्सरसाइज मैट लेके जाना है, क्योंकि ये भी अब कॉमनली यूज करने लायक नहीं रहा है। तो मेक श्योर करें जब आप जिम जा रहे हैं आपके पास अपना पर्सनल योगा मैट या एक्सरसाइज मैट भी हो। ओके, तो ये मैं बात कर रहा था अपने जिम की, लेकिन डेफिनेटली आप सीकर के किसी भी जिम में जाएंगे तो आपको सिमिलर प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, आपको सिमिलर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, और आपको सिमिलर लेवल ऑफ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं। अब बात करते हैं कि और क्या गाइडलाइंस है ऐसे जो सरकार की तरफ से आई है। तो और जब गाइडलाइंस की बात करते हैं तो एक सबसे मेजर गाइडलाइन उसमें यह आई है कि जो जिम का आपके जिम का साइज है वो साइज के हिसाब से बैचेस बनेंगे। अगर मेरे जिम का साइज 2000 से 3000 स्क्वायर फीट है
तो लगभग 15 से 20 जनों का बैच चलेगा। तो जो एग्जैक्ट गाइडलाइन है वो ये है कि हर 4 स्क्वायर मीटर के हिसाब से एक पर्सन को एक टाइम पे अलाउड हो सकता है। तो जब बात करते हैं बैचेस बनेंगे, सेशंस बनेंगे, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपना बैच एक दिन पहले ही फ्रंट डेस्क पे कॉल करके बुक कर लें। तो उससे आप भी बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस से बचेंगे और आपका जिम भी बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस से बचेगा। और अब एक छोटे से सपोर्ट की बात, सपोर्ट आपसे हम सभी जो फिटनेस इंडस्ट्री उसको ये चाहिए कि आप डेफिनेटली ये तो सोच ही रहे होंगे कि जब ये 5 महीने का लॉकडाउन रहा, तो मैंने जो इस साल भर की या 6 महीने की मेंबरशिप ली थी, अब उसका क्या होगा? क्या वो एक्सटेंड होगी? तो हाँ, वो डेफिनेटली आपके जो जितने भी जिम है वो आपको कॉपरेट करेंगे। एक्सटेंड करने में हो सकता है रिन्यूअल के टाइम पे, हो सकता है हैंड टू हैंड। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक स्मॉल बिजनेस को, एक वोकल फॉर लोकल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपनी वो मेंबरशिप गिव अप कर दीजिए। जो एक्सटेंशन है उसको आप गिव अप कर दीजिए। आप बोल सकते हैं अपने जिम वाले को कि नहीं भैया, मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मैं जहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं वहीं से कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगर आप भी छोटा सा गेस्चर कर सकते हैं अपने जिम के लिए, तो हो सकता है जो जिम वर्ज पे हो, क्लोजिंग पे, या हो सकता है जो जिम ओनर बहुत स्ट्रगल कर रहा हो उसको ही थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल जाए। और मिलजुल कर ही जब सपोर्ट मिल जाएगा तो हो सकता है वो जिम वापस खड़ा हो जाए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा। एंड आई होप कि आप जो है अपना वर्कआउट बहुत इंजॉय करने वाले हैं। बट मेक श्योर कि आप सेफ रहें, बिकॉज कोरोना इज स्टिल हियर।